FIR 7। डजकोट के इलाका में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डॉक्टर की जानिब से नामौलूद बच्ची को मारने के बाद जो है हस्पताल के अंदर दफन कर दिया गया। सर्दी है सी ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੇ ਬੇਹਿੱਸ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਸਕਦੀ। ਬਦਬਖਤ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਾ, ਡੈਣ ਹੈ तू एक। अपनी मुद्दत में इसका पर्चा दिया था कि इसको मैक्सिमम सज़ा दिलवाई जाए। और मैं एक हवाले से मैं अल्लाह ताला की ज़ात का भी शुक्र अदा करता हूँ कि इस बच्ची की वजह से, इसकी वजह से शायद और बहुत से केसेस यहाँ पर बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FIR 7। मैं हूँ मियाँ मुनव्वर इकबाल। डजकोट के इलाका में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक डॉक्टर की जानिब से एक नामौलूद बच्ची को मारने के बाद जो है हस्पताल के अंदर दफन कर दिया गया। यहाँ पर हमें ज़माना जाहलियत की एक दफ़ा फिर जो है याद ताज़ा होती दिखाई दी, जब सिर्फ़ इतनी सी बात पर जो है नामौलूद बच्ची को कत्ल कर दिया गया कि पहली औलाद पैदा हुई है और वो बच्ची है। अगर बच्चा होता तो शायद उसको कत्ल ना किया जाता, लेकिन अफसोस हमारा मुआशरा आज भी बेटी को नापसंद करता है। SHO डजकोट हमारे साथ मौजूद होंगे। उनको किस तरह इस वाक़े की, मैं इसको अंदोनाक वाक़या कहूँगा, किस तरह इस अंदोनाक वाक़े की इत्तला मिली और कितनी देर बाद जो है हस्पताल के सहन से बच्ची की लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ चुकी है। तमाम मुल्ज़मान जो है वो भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। अब जो बाकी मुल्ज़मान, जो एक नर्स उसमें कहा जा रहा है या उसको हम दाया कह सकते हैं, वो ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई। तमाम केस का स्टेटस क्या है उनसे जानने की कोशिश करेंगे और फर्दर तफ्तीश जो है वो क्या कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। SHO थाना डजकोट उमर वलैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अंदोनाक वाक़या है जो डजकोट के इलाका में पेश आया। क्या कहेंगे, कैसे आपको इत्तला मिली कि एक बच्ची जो है उसको कत्ल करके दफन कर दिया गया? क्या असल हकीकत है क्या इसमें? एक्चुअली डजकोट एक काफ़ी बड़ा थाना है। यहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते हैं जिसमें कत्ल दूसरे भी क्राइम है। उन्हीं में एक ये वाक़या पेश आया है। उसमें मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, एक बंदे ने मुझे बताया कि एक नामौलूद बच्ची की लाश जो है ना वो दफनाई गई है और उसका कोई भी वाली वारिस नहीं है। तो और उसने मुझे ये बताया कि बेसिकली बच्ची को बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो एक जोड़ा था जिनकी औलाद नहीं थी है, उन्होंने उसको ख़रीदने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उन्होंने एक लड़के के लिए कहा था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन को साहब एक कोई बात काटूंगा, मैं अपने नाजरीन को यहाँ पर ये बता दूँ, एक तो उस खातून के यहाँ इकरा जिसका नाम है, जिसने अपनी पैदा होती बेटी जो है वो डॉक्टर के हवाले कर दी सिर्फ इस बना पर कि बेटी पैदा हुई है। अगर बेटा होता तो शायद वो अपने घर ले जाती और पूरे गांव में मिठाई भी शायद तकसीम की जाती। अब यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि जो दूसरा बेऔलाद जोड़ा था, जो उस बच्ची का ख़रीदार था, उसने हॉस्पिटल से रब्ता किया। तो हॉस्पिटल वालों ने जब ये बताया कि ये बेटी पैदा हुई है तो आप बेटी ले जाएं, तो इंतहाई अफसोसनाक बात उस वक़्त भी सामने आई कि ये बेटी है, ये बेटी है। नाजरीन, हम इसको नहीं ले सकते। अगर बेटा होता तो उसका रेट 30,000 रुपये मुकर्रर किया था, बेटी थी तो उसका रेट सिर्फ 4,000 रुपये लगा। नाजरीन, आपको बताने का मकसद, इस स्टोरी का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा मुआशरा आखिर किस तरफ जा रहा है। जी उमर भाई, मुझे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सुनकर कि बेटी जो है उसको रहमत कहा जाता है। जिस घर में रहमत आती है तो हम मुसलमान भी हैं, इंसान भी हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा है और रहमत को बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल मुनव्वर, आपने सही कहा।
क्योंकि ये जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो ऐसे ही मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि एक बच्ची की ऐसी बॉडी मिलेगी। तो हम गए हैं वहाँ पर। मैं मौके पे जब गए हैं तो उस बंदे की निशानदेही के ऊपर हमने वो जगह खोदी तो वहाँ से एक नौमलूद बच्ची की लाश मिली। वो बिल्कुल उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुआ था, मतलब उसको कोई ज़ख्म नहीं नज़र आया। कि वो होता है ना कि वो हाफ बेबी हो या मतलब पूरे ना हो टाइम प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, ऐसा भी सीन नहीं था। वो बिल्कुल मुकम्मल था। मतलब परी जैसी लग रही हो। जी बिल्कुल, उसके हाथ है, लेकिन मिट्टी की वजह से उसका अब काफ़ी हिस्सा जो था वो जिस्म का वो ख़राब हो चुका हुआ था। तो हमने फिर फ़ौरन ही उसको जब निकाला है। उसको कफन कोई इस तरह का नहीं, उसको कोई कफन का इंतज़ाम नहीं किया गया था। वो एक जो आम सर्दियों में हम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं वही कपड़े ही पहनाए गए थे। और उसको वैसे ही उन्होंने मतलब एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें उसको दफना दिया, जो कि बड़ा एक हैरानकुन बात है। हम भी बड़े शौक हुए थे कि यार ये हम कौन से दौर में आ गए हैं कि अभी भी जो है वो बच्चियों को, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है। यहाँ पर दो पहलू जो हैं वो उमर साहब इंतहाई तशवीशनाक हैं कि डॉक्टर जो है जिनको हम मसीहा कहते हैं, जो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो हमारी जान की हिफाजत करें। अगर खुदा ना खास्ता हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि हम मरने के करीब हैं, करीबुल मरग हैं, तो वही डॉक्टर होता है जिसकी दुआ से हम सेहतयाब होते हैं और दोबारा ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने बच्ची को जो है लिया, फिर मार दिया, और फिर चले मार दिया तो उसको उनके वालिदैन के हवाले कर दो, उनको बता दो कि इसकी डेथ हो गई है, इसकी तदफीन कर दें। वो दरिंदा सिफ्त जो है डॉक्टर, वो कहाँ पे है, उसके क्या तफ्तीश हुई है? जी, वो डॉक्टर को हमने गिरफ़्तार कर लिया। उसी के बाद पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वो अताई डॉक्टर है और मुकम्मल जो हमारे MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे नहीं हैं। इन्होंने ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं और अभी हमने जो इनिशियल इंटेरोगेशन उसे किया है तो अभी तक तो हमें ये एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके ऊपर हमने एक्शन लिया। डॉक्टर को हमने अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद हमने उसको कोर्ट में पेश किया। अभी वो हमारे पास रिमांड पे हैं। हम उसके मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं ताकि इस हवाले से, इसके अलावा अगर कोई और भी इन्होंने कोई ऐसा केस किया हुआ है तो वो भी हमारे सामने आए। बिल्कुल, ये बात सबसे अहम है। क्या अभी तक की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि इन्होंने ये पहली बच्ची है उसको कत्ल करके उस जगह पे दफन किया है, या आप लोगों ने बाकी एरिया जो है हॉस्पिटल का वो सर्च किया है, कहीं इन दरिंदों ने वो कब्रस्तान ही ना बना दिया और इस तरह की कई लाशें वहाँ से बरामद हों? जी बिल्कुल, हमें जब ये चीज़ के बारे में पता चला तो ये एक ऐसा वाक़या जिससे जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा। इससे पहले भी कोई ऐसे मुमकिनात हैं, ख़दशात भी हमारे कि वो ऐसे हो। तो उस बेस पे हमने वो जो एरिया जिस जगह पे ये इस बच्ची की बॉडी मिली थी उसके जो करीबी जितना भी जो एरिया था वो हमने सारा जो है वो सर्च किया था कि अगर उधर से हमें कोई चीज़ ऐसी मिल जाए। तो हमें ऐसी जो कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं मिल सकी। बेसिकली ये जो ग्रो ही मैं कहूँगा इसको, ये 3-4 ग्रो है लोग हैं। ये बेसिकली ये खुद ही सारा कुछ करने वाले हैं। यही अब ये तो एक केस ऐसा हो गया जिसमें हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची और हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। पता नहीं अभी ऐसे कितने वाक़यात इनके होंगे जो कि पुलिस तक नहीं पहुंच सके या पब्लिक तक नहीं पहुंच सके या उसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी और वो आज भी या शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो, क्योंकि हम मिट्टी के हैं, हमने मिट्टी में हो जाना है, तो मिट्टी के साथ ही वो अच्छे से। उमर साहब, इसमें मुद्दई पुलिस है, तो क्या पुलिस की कोशिश होगी कि इन जालमों को, मैं तो कहता हूँ इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कानून इजाज़त देता हो तो जो डिस्कोड का चौक है इसके अंदर इनको उल्टा लटका देना चाहिए। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन हमारा कानून इजाज़त देता हो। अगर इनको जो है फांसी की सज़ा तो कम से कम होनी चाहिए कि ये एक तो बच्चों की खरीदो फरोख्त, फिर नन्ही परी है, ठीक है। बिल्कुल मुनव्वर, आपकी बात जो है वो इंसानियत की हद तक तो बिल्कुल बजा है, लेकिन क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना और हमने कानून के मुताबिक हर कार्रवाई को करना है, तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको अंजाम तक पहुंचाएं। और हमने खुद अपनी मुद्दत में इसका पर्चा दिया ताकि इन लोगों को हम मैक्सिमम जितनी भी हमारी कोशिश है हम
हर तरह से वो उसको मतलब कानून के दायरे में रहते हुए इनको अंजाम तक पहुंचाएं, इनको हर तरह की इसको मैक्सिमम सज़ा दिलवाई जाए। और इसमें जो अनासर जो लोग इस घिनौने काम में शामिल हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं एक हवाले से मैं अल्लाह ताला की ज़ात का भी शुक्र अदा करता हूँ कि इस बच्ची की वजह से, इसकी वजह से शायद और बहुत से केसेस यहाँ पर बच जाएंगे। अगर ये ना हमें पता चलता तो शायद ये आजकल में एक कोई और ऐसा इंसिडेंट हो चुका होता जो बहुत शुक्रिया उमर साहब। पुलिस की एक अच्छी काविश है यहाँ पर हमें नज़र आई कि फौरी तौर पर एक इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है वहाँ से ज़मीन जो है वो खोदी गई और उस नन्ही कली को मुर्दा हालत में वहाँ से बरामद कर लिया गया। उसके बाद मुल्ज़म को भी दरिंदा सिफ्त मुल्ज़म उसको कहा जाएगा। मुल्ज़म कहना जो है, जैसे अभी उमर साहब ने कहा कि वो डॉक्टर भी नहीं है। अब महकमा सेहत पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अरसा दराज से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो क्लिनिक चल रहा है, उसकी कोई लिखत पढ़त है ही नहीं, वो डॉक्टर ही नहीं है। तो पुलिस की एक अच्छी काविश है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें मुद्दई है और मुल्ज़मान को किस हद तक जो है इसमें सज़ा मिल सकती है। दरिंदा सिर्फ जो मुल्ज़मान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नन्ही परी को दुनिया से क्या कहूँ मैं, इसके लिए मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं हैं कि वो अल्फाज जो है इन लोगों के लिए अदा किए जाएँ। खैर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई, क्या उनकी अपनी बेटियां नहीं थीं, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं था कि ये बेटी है। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, हम इस वक्त डिस्कोड के बशीर क्लिनिक के सामने मौजूद हैं। ये मैं आपको क्लिनिक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों की पैदाइश होती है, यहाँ पर मरीज़ लाए जाते हैं। ये दुकानें 1 2 3 4, क्या ये एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल बनने के काबिल हैं? अगर ये हॉस्पिटल बना है और अरसा दराज से 10 साल कमोबेश से ये चल रहा है, तो क्या किसी भी महकमा सेहत के नुमाइंदे की, या मैं ये कहूँगा कि यहाँ के रहने वाले हुकूमती नुमाइंदे की कभी इस पर आँख नहीं पड़ी कि 4 दुकानों पर मुश्तमिल गंदगी के ढेरों के अंदर हॉस्पिटल कायम हो जाना, तो वहाँ पर क्या बच्चे कत्ल नहीं होंगे? यहाँ पर ख़वातीन कत्ल नहीं होंगी? मैं कहता हूँ जो भी मरीज़ यहाँ पर आएगा उसके लवाहिकीन उसको सिर्फ इसीलिए यहाँ पर लेके आएंगे कि खुदा ना खास्ता इन दरिंदों के हाथों उसको कत्ल करवा लिया जाए। उसका इलाज नहीं, ये इलाज करने के काबिल ही नहीं है। ये किस तरह इलाज करेंगे? ये तो दरिंदे हैं, ये हिवान हैं, ये जानवर हैं। जानवर इंसानों का इलाज नहीं कर सकते, तो किस तरह वो इलाज करते होंगे? लवाहिकीन अपने प्यारों को इनके पास कत्ल होने के लिए लेकर आते होंगे। और ये किस किस और कौन कौन से अदारे की मिली भगत से चल रहा था, आज हम आपको सब दिखाएंगे। नाजरीन, शर्म की बात है पंजाब हुकूमत के लिए, महकमा सेहत पंजाब के लिए, महकमा सेहत फैसलाबाद के लिए कि ये मैं हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हूँ। ये पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा लिखा हुआ जी डॉक्टर इलियास चौधरी, यही वो दरिंदा है जिसका ये नाम लिखा हुआ है, जिसने नौमौलूद बच्ची का गला दबाया, उसको किस तरह कत्ल किया, ये तो उस दरिंदे से जानेंगे। लेकिन शर्म की बात है, मैं दोबारा कहूँगा कि शर्म की बात है ये पंजाब हुकूमत के लिए। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं कहूँगा कि ये शर्म की बात है कि इस तरह के दरिंदे और इस तरह की जगह, ये आप जगह देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये इसके साथ है जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का देही मरकज़ सेहत। यहाँ पर जो लोग थे रूरल हेल्थ सेंटर डजकोट, यहाँ पर जो बंदे तैनात थे, क्या उनकी आंखें नहीं थी? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इसकी दीवार के बिल्कुल साथ जो है यहाँ पर एक अताई डॉक्टर जो है वो मसीहाई के नाम पर कौन कौन सी दरिंदगी कर रहा है? ये वो जगह है नाजरीन, यहाँ पर बच्चों की पैदाइश होती है, जहाँ पर इंसानों का इलाज किया जाता है। शायद ये जगह इस काबिल भी नहीं है कि यहाँ पर किसी जानवर का इलाज किया जाए।
इलाका जो है ये आप देख रहे हैं, ये क्राइम सीन पुलिस की जानब से महफूज किया गया है। हम भी इसको इसी तरह महफूज रखेंगे ताकि कोई भी शिवायत जो है वो यहाँ से ज़ाया ना हो और उन दरिंदों को इबरतनाक से इबरतनाक जो है वो सज़ा मिल सके। मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मेडिसन के खाली बॉक्स पड़े हुए हैं, ये मेडिसन के खाली बॉक्स पड़े हुए हैं, ये इंजेक्शन यहाँ पर पड़े हुए हैं। कैमरा मैन उस तरफ दिखाएगा, वहाँ भी मेडिसन के इंजेक्शन पड़े हुए हैं, वहाँ बाकी सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो ये अस्पताल का एरिया है जहाँ पर इंसानों का इलाज किया जाता है, जिंदा इंसानों को यहाँ पर गले दबाकर मार दिया जाता है और हमारी पंजाब हुकूमत, हमारा महकमा सेहत जो है वो सोया रहता है। ये वो घड़ा है, मैं नाजरीन को वो घड़ा भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर मासूम नौमौलूद बच्ची जो है उसको सिर्फ इतना सा गड़ा खोद कर जो है ये दफन कर दिया गया। ये जो जगह है जी, यहाँ पर नौमौलूद बच्ची को किस तरह कत्ल किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ चुकी है, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर्स की जो काज ऑफ डेथ है वो वाज़े नहीं है। उनका ये कहना है कि लाहौर की लेबॉर्ट्री जो है वो असल हक़ाइक़ जो है वो सामने ला सकेगी, लेकिन क्योंकि अगर उसकी मौत तिबी थी उस बच्ची की, तो उसको इस तरह जो है लावारसों की तरह दफन नहीं किया जा सकता था और उनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता, वो उसकी बाइज्जत तरीके से तदफीन कर देते। ये गड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि उन जालिमों ने उस बच्ची को कत्ल किया सिर्फ इस वजह से कि उनके पास उस बच्ची को ख़रीदने के लिए पार्टी नहीं आई थी। पार्टी का मुतालबा था कि हमें बेटा चाहिए। फैसलाबाद का बड़ा नाम क्राइम रिपोर्टर में मियाँ काशिफ फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, आए दिन हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं कि गैरत के नाम पर जो है वो लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, खातून को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो इस घड़े को देखते हुए यहाँ तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये। 25 जनवरी को डचकोट का जो इलाका है वहाँ पे बशीर हॉस्पिटल में पेश आया। हम वहाँ पे ही मौजूद है इस वक्त, जहाँ पे उन्होंने गड़ा खोद के डॉक्टर जो कहते हैं ना कि हमारा मसीहा जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने ताई डॉक्टर कह लें, इसको दरिंदा कहें, दरिंदा कह लें जी, दरिंदा कह लें, क्योंकि दरिंदा ही है जिसने एक मासूम नन्ही परी को मारने के बाद अपने काशिफ साहब, जो बच्ची बोल नहीं सकती, जो कुछ बता नहीं सकती, जिसको सिर्फ ख्वाहिश होती है माँ बाप की नहीं, मेरी और आपकी और ये इन कैमरा मैन की भी यही ख्वाहिश होगी। ये उमर साहब हमारे पास SHO साहब खड़े हैं, इनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि बच्ची है, छोटी है, उसके साथ खेल लें। हम जाते हुए किसी की बच्ची देखते हैं तो उसको उठा लेते हैं, बच्ची प्यारी लगती है ना। सही है। ये तो ये डॉक्टर दरिंदे डॉक्टर जो है ना, हमारे माशरे में एक अलमिया है ना जी कि डॉक्टर जो होते हैं अपने चंद रकमों की खातर इंसान को तड़पता छोड़ देते हैं, ऑपरेट नहीं करते। इसी तरह इधर भी हुआ है कि एक बच्ची जो है उसकी वालदा, अगर उसने गलती कर ली, वो छोड़ गई इसके पास, चलें उसने जिस मकसद के लिए भी छोड़ी, मैं समझता हूँ इसमें उस जुर्म की हकदार उसकी वालदा भी, सारे उसकी मौत की हकदार उसकी वालदा भी है उस बच्ची की, जो तरखानी के इलाका की रहायशी बताई जा रही है। इकरा नाम उसका नाम बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पुलिस की बड़ी अच्छी एफर्ट है कि पुलिस ने इस मामले को, जब उनके नोटिस में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन किसी ने ट्रैवल की, पुलिस ने फौरी तौर पर यहाँ पे आके अपना रात के वक्त ये सर्च की। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये देखें जिस बंदे ने यहाँ इसको बच्ची को यहाँ फेंक दिया, इस बच्ची को गड़ा दबाकर दफन कर दिया, उसने सिर्फ अपना जुर्म छुपाने के लिए कि यार बच्ची आगे फ़रोख्त नहीं हो सकी, बच्ची को लेने कोई नहीं आया। उसने क्या किया, इस तरह बच्ची इस दौरान डेथ होगी। बच्ची ज़ाहिर बात है ममता के बगैर बच्ची जो है वो उसने, ये भी हम उस वक्त तक किसी सूरत इसको वाज़े नहीं कर सकते कि बच्ची की डेथ हुई है। हम ज़माना जाहिलियत में चले जाते हैं, ठीक है, जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। ये ना उस दरिंदे ने, जैसे अभी SHO साहब ने बताया कि बच्ची जो है बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे नौमौलूद है, उसको खराश तक नहीं आई थी, तो ये ना उस दरिंदे ने उसको जिंदा जो है इसमें दफन कर दिया। वो तो बोल भी नहीं सकती होगी, रो भी नहीं सकती होगी। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि महकमा सेहत की जो है ना टीमें, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं, बिल्कुल शरीक हैं, क्योंकि वो अपने चंद रुपयों की खातर इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको इजाज़त दे देते हैं। सब आपकी एक बात यहाँ पे काटूंगा नाजरीन, अगर फिर मैं कहूँगा कानून इस बात की इजाज़त देता हो तो वज़ीर सेहत पंजाब को इस मुकदमे में नामजद होना चाहिए।
हमारे फैसलाबाद के सीईओ हेल्थ को इस मुकदमे में नामजद होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। काशिफ साहब, क्या इन पे जो महकमा सेहत के लोग हैं फैसलाबाद के, या हमारी वजीर सेहत है जो इन सारी चीज़ को मॉनिटर करती है? हम वैसे तो तब्दीली के नारे लगाते हैं कि तब्दीली आ गई। कह रहा हूँ कि इस मुकदमे में इन तमाम जो अफसरान इनके महकमा सेहत के हैं, मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर है, उन तमाम को नामजद होना चाहिए, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी मिली भगत के बगैर ये हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। एक डॉक्टर का, उसने MBBS डॉक्टर का बोर्ड लगाया, अताई डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, सबको पता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। काम चलते हैं, ये ऐसे चलते रहेंगे। आप एक प्रोग्राम कर लेंगे, जो कुछ देखेंगे, चंद दिन कार्रवाई होगी, उसके बाद दोबारा यही हॉस्पिटल होगा, वही हॉस्पिटल होगा। मुकदमा दर्ज हो गया है, एक दुकान का शटर नीचे करके उसको सील करके फिर चले गए, बाकी हॉस्पिटल तो सारा खुला है। मैं तो ये कह रहा हूँ आगे से सील किया हुआ ना, पीछे से इधर से जो मर्जी आके करते रहें। यहाँ कौन सा बैठे हुए महकमा सेहत वाले या पुलिस वाले? इधर कोई चौकीदार तो नहीं कर रहा ना पुलिस ने, पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम हैं। बेसिकली ये जिम्मेदारी महकमा सेहत की है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने इनकी बात भी सुनी। यहाँ पर जो सबसे अहम जिम्मेदारी आयद होती है वो हमारी पंजाब हुकूमत पर आयद होती है कि आखिर अरसा दराज से इस तरह के हॉस्पिटल जो हैं, इस तरह के हॉस्पिटल भी क्या, इस तरह के हवान खाने जो हैं वो चल रहे हैं, जहाँ पर जिंदा जाने जो हैं उनको जिंदा दफन कर दिया जाता है, गला दबाकर दफन कर दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी मुल्ज़मान से और बाकी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश क्यों आते हैं। सबसे अहम, आज हम महकमा सेहत के अफसरान से ज़रूर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप कितने पैसे लेकर इस तरह के हस्पताल खोलने की इजाज़त देते हैं। FIR 7 FIR 7 बदबख्त माँ मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि क्यों ये नौबत पेश आई कि अपनी बेटी जो है उन दरिंदों के हवाले कर दी। पैसों की ज़रूरत थी, क्या ऐसा प्रेशर आया कि अपने जिगर का टुकड़ा उन जालमों के हवाले कर दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बीबी की नाम तेरा? मेरा नाम इकरा। इकरा इकरा कितने रहनी तू? 254 कितनी देर हुई शादी नूं? साल। 1 साल होया शादी नूं। हाँ जी। की करदा तेरा शौहर? मेरे शोहर चालत करदा की काम की करदा? ट्रैक्टਰਾਂ ਦਾ। ट्रैक्टਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ। हाँ जी। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਵਾ? नहीं पहली बेटी। ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਆਪ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? हाँ जी चले गई ना ना मेरे खावन कहते ਸੀ कि नहीं बेटी नहीं ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਰੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਦੇ ਜੂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੀ? हाँ ਤੂੰ ਵੀ जी। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? नहीं ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ? ले ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? कर दी। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? शर्म तो आई होगी लेकिन। ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? हाँ जी। ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। हाँ जी। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? प्यास। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी वो उनके ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ? नहीं पैसे नहीं ले। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਾ, ਡੈਣ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਫਿਰ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਗਏ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ? ਤੈਨੂੰ ਮਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਹੈ? मैनू कल पहुंचा स्नेह। ਫਿਰ हाँ जी। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? हाँ जी। ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? दुख होया है कि बच्ची फौत हो गई तो मेरे कोल हुंदी ते मैं। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, हाँ जी।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ? ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਸਕੂਲ ਗਈ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब ਨੂੰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਭੇਜਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆਓ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਹੈ मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ अपनी बेटी आप कत्ल करवाती? मैं तो कहूँगा कातला ये हैगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इस तमाम मुकदमा में मेरे SHO साहब, मेरे अफसरान बाला तमाम मेरे साथ हैं और हम एक जान फशानी से इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें जो जो भी मुलव्वस होगा तमाम का तमाम गिरोह गिरफ़्तार करेंगे और उनको उनके कैफ़र करदार तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह हमारी हर मुमकिन ये कोशिश होगी कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। अरे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए और इतनी सख्त मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई माँ जो है ये बात सोचे भी ना, उसके किसी गुमान में भी ना आए कि मैं अपनी बेटी जो है जो भी नामौलूद है अभी पैदा हो रही है उसको एक दरिंदे डॉक्टर के हवाले करके आ रही हूँ। ठीक है, मैं तो कहता हूँ इसको फांसी होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमारी जो इधर टीम जो तमाम मेरे साथ काम कर रहे हैं, बिलखसूस मेरे SHO साहब, हमारी तमाम की कोशिश यही है कि इधर कम अज़ कम ये जो इनको अब ऐसे चलान करेंगे, ऐसे सज़ा दिलवाएंगे कि हमारे फैसलाबाद में ऐसा दर्दनाक वाक़या दोबारा होने की कोशिश भी कोई ना सके। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो तुम माँ हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें माँ कहा जाए? तुम्हें माँ कहा जाए? मुझे ये बताओ, अगर वो आज जिंदा होती वो खेलती ना तुम्हारे साथ? हाँ देखिए वो शर्म आती है तुम्हें? आती क्या शर्म आती है तुम्हें? बताओ ना, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? गलती मेरी से मैं ऊंचा बोलो, कातला हो। तुम्हारा उस वक्त हाथ नहीं कामा, तुम्हारी जबान नहीं कामी उस वक्त जब उसको दे के आ गई थी वहां पे। उस वक्त तुम्हारी आवाज नहीं आई, अब तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। ऊंचा बोलो। हाँ जी गलती मेरी है जी, मैं दे के चली। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ अब? माड़े बंदे हैं। क्या माड़े बंदे हो? अपनी बेटी जो है वो एक दरिंदे के हवाले करके तुम जा रही हो। तुम्हें नहीं पता वो क्या करेगा उसके साथ, क्या सलूक करेगा उसके साथ। तुम्हारी माँ तुम्हें दे देती किसी को तो क्या होता तुम्हारे साथ? तुम माड़े बंदे कह के बचने की कोशिश कर रही हो इस ड्रामे से। जी नाजरीन, आपने, मैं इसको माँ तो नहीं कहूँगा, ये माँ कहलाने की हकदार ही नहीं है कि इसको माँ कहा जाए। इस खातून के साथ वही होना चाहिए जो इन सब ने मिलकर उस नन्ही परी के साथ किया है, जिंदा दफन किया है। नाजरीन, उस बच्ची को जिंदा दफन, जिसका आज के दौर में, आज के मुआशरे में हम सोच भी नहीं सकते। और दीदा दिलेरी से, माड़े बंदे हैं जी, माफ़ कर दो। शर्म आनी चाहिए इनको ये बात कहते हुए कि इनको माफ़ कर दो। अभी आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि कानून के तमाम तर तकाजे पूरे करते हुए इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी ताकि आइंदा किसी माँ की ये जुर्रत ना हो कि अपनी नन्ही परी को किसी दरिंदे के हवाले कर दे। हम उस दरिंदा सिर्फ मसीहा से भी बात करेंगे, उस डॉक्टर से भी बात करेंगे और उससे भी पूछेंगे कि ये टीवी पर वो अल्फाज नहीं बोले जा सकते जो आज इनके लिए बोलने चाहिए। खैर, बात करते हैं, उसके बाद फैसला आपने करना है कि ये कौन से लोग हैं। नाजरीन, खातून ने जिस हॉस्पिटल में बच्ची जो है, डॉक्टर नहीं कहूँगा, जिन लोगों के हवाले की, उनमें से एक मुल्ज़म जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी मुल्ज़म है। इनसे बात करते हैं
और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਸ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਚੌਧਰੀ MBBS ਤੇ ਉਹ ABC ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਸਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਹੋਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕੀਤੀ ਕਾਲ? ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਯਾਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਯਾਸਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਸਰ ਕੌਣ? ਯਾਸਰ ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ? ਮਸਲਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੀ ਮਾਰਤੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਈ? ਆਪੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਯਾਰ? ਕੀ ਐਰਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਦਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਦਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਆ? ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਦੇ? ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ, ਪਦਾਇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਤੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਯਾਸਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਯਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਯਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਥਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? 8-10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ? ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਬਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਡੇ ਬੇਹਿੱਸ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਬੱਚੀ, 4000 ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 30000 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਦਫਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ?
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਤੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਫਨਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਪਤਾ ਬਸ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? 2 ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਰਸ ਕਾਹਦਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਰਸ ਆਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ? ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ। ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੋਈ MBBS ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। MBBS ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ MBBS ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਤੂੰ MBBS ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ? ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਹੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪ ਸਕਦੀ। ਮੈਗ ਫੜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਗ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਗ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾ, 4000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਫਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੂਰੇ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਲਾਇਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਉਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। जी नाज़रीन, आपने इस जालिम शख्स की बात सुनी। SHO साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो है अभी भी अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं कर रहा। जी सर बताइएगा कि ये शख्स जो है ये तो अभी भी मतलब ढीठ है, मैं तो उसे ढीठ कहूँगा। एक तो बच्ची को मार दिया इन लोगों ने, इनके पास से बरामद हुई, आपने इसको गिरफ़्तार भी कर लिया, फिर भी कह रहा है कि मैंने तो मारी नहीं, मैंने तो मारी नहीं। बिल्कुल मुनव्वर, अभी जितना बड़ा संगीन ये जुर्म है उसके बाद इतराफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इनको जब पता चला है तो फिर इन्होंने क्यों नहीं उसके ऊपर, वो जो जिन लोगों ने ये काम किया था उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लिया? इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये बीच में खुद इन्वॉल्व थे, इनका खुद अपना साथ में मतलब इनके ज़ेरे सरपरस्ती सारा कुछ होता रहा, हो रहा है, हुआ, इस वजह से इन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ये कह सकते हैं कि एक यासर को ये मुलजम बनाना चाहते हैं और खुद सारे जो है इस सारे काम से बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक यासर ही, ये पूरा एक गैंग है। गैंग है, बिल्कुल गैंग। ये पूरा एक गैंग है और जितना यासर इन्वॉल्व है इस केस में या जितना रुखसाना इस केस में इन्वॉल्व है उतना ही अलियास इन्वॉल्व है। इसमें अगर हम किसी चीज़ को ये कहें कि जनाब ये एक दूसरे के ऊपर हम इस चीज़ का तो डाल दें कि ये फ़लाँ बंदे ने किया या उसका, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उमर साहब, यहाँ पे एक जो अहम बात है, हमें यहाँ से पता चला है कि बच्चों की खरीदो फरोख्त, FIR मैंने तो अभी देखी नहीं है, उसके अंदर दफ़ा को ये लगाई गई है कि बच्चों की खरीदो फरोख्त की। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमने इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स होते हैं। मैं इसको ऐसे अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की कुछ चीज़ें हैं, मैं उनको डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता। लेटर ऑन कानून के मुताबिक जो जो दफ़ात इनके ऊपर लगेंगी, वो जो हमें सबूत मिलेंगे, जो हमें शवाहिद मिलेंगे, हम उनकी रोशनी में इनके ऊपर वो तमाम दफ़ात जो हैं वो इजाद करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इन जालमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अफसोसनाक बात यह है कि हमारा मुआशरा जो है वो आज भी लड़की को कबूल करने से इनकार कर देता है। जब हमने माँ से बात की तो वो भी एक लड़की थी, वो भी एक बेटी थी, लेकिन उसको इस बात का अफसोस नहीं है। मुझे जो लगा है कि उसने अपनी बेटी जो है इस दरिंदे के हवाले की और इस दरिंदे ने उसकी जान लेकर वहीं पर उसको दफन कर दिया।
21वीं सदी में बेटी को पैदा करना जुर्म ठहरा। नन्ही कली को दुनिया में लाने वाली मां ने चंद ही घंटे बाद लगते जिगर को खुद से जुदा कर दिया। फिर मसीहाओं ने बच्ची की फरोख्त का प्लान बनाया। जब नाकाम हुए तो बच्ची को कत्ल कर दिया। FIR 7 की टीम ने हकाइक के एक एक पहलू से पर्दा उठाया। मुझ समेत दर्द दिल रखने वाले तमाम अफराद मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील करते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां मुनव्वर इकबाल और FIR 7 की पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। FIR 7